तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मशहूर जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया सर के रिसेंटली किए गए चाइना की इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इसी के साथ और भी बाकी बड़े इन्वेस्टर्स के पास कौन से चाइना बेस्ड स्टॉक्स हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ईटीएफ और दो स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जिनका बिजनेस इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज में मेजरली एग्जिस्ट करते हुए हमें देखने को मिलता है। और वीडियो में आगे भी हम ये जानेंगे कि हम कैसे घर में बैठे बैठे इंडिया से ही चाइना के बाजार में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कुछ यूनिक फैक्ट्स, जैसे कि चाइना ने इंडिया में कितने एक्सपोजर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ आप बने रहें। तो देखिए, मेन न्यूज़ जो हमें ये देखने को मिला था कि विजय केडिया सर ने ये बोला है कि वो चाइनीज स्टॉक्स में बुलिश हैं, और वो इनका ये मानना है कि चाइना एक नई स्टोरी है, वो एक नया ग्रोथ का थीम है, जिसमें उन्होंने अपने 2 से 3% का पोर्टफोलियो जो है वो चाइनीज स्टॉक्स में डाला हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कुछ ट्रिम किया है इंडियन कंपनीज में जो उन्होंने होल्डिंग्स बनाया था, ताकि वो चाइना के म्यूचुअल फंड्स को में इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे काफ़ी समय से हमारे मार्केट में अच्छा बुल रन आने के बाद एक काफ़ी अच्छा डिसेंट लेवल में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप आगे देखोगे तो जो चाइना का मार्केट है जो है उसमें काफ़ी समय के बाद थोड़ा रौनक देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब आगे देखेंगे कि हमें डेली बेसिस पे इसमें जंप देखने को मिल रहा है चाइना के मार्केट में। अब आगे देखेंगे कि अगर हमें चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हमारे और जो ईटीएफ्स है वो हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको इंडिया से चाइना के मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो आपको अगर ओवरसीज डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट जो कि आप एंजल वन के द्वारा भी खुलवा सकते हो, और भी कई ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स है जो कि ये फैसिलिटीज़ देते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं उसके जरिए, जो कि एनएससी बीएससी में ट्रेड होते हैं, उसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ टॉप फंड्स को अगर मैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास ये ऑप्शन है कि एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड में आप इसमें आपको ये मिल सकता है। फिर एडिलवाइस का भी चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड आपको देखने को मिलेगा। और जो ईटीएफ जो है जो हमारे एनएससी बीएससी पे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा कि निपॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग बीज जो है वो इंडिया का जो है ईटीएफ जो है जो कि चाइना के मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसी के साथ साथ आपको मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ, बेसिकली क्या है कि जो हैंगसेंग का जो इंडेक्स है वो टेक मार्केट में, जैसे कि आप देख सकते हो कि अमेरिका का जो नैस्डैक इंडेक्स है वो टेक इंडेक्स माना जाता है, वैसे ये चाइना का एक टेक इंडेक्स आप इसे मान सकते हो जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जांपल ये दिखाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ जो कि एनएससी पे ट्रेड करता है। तो आप इसे आराम से अपने डीमैट अकाउंट में आप जाकर के इसे बाई कर सकते हो, उसका बाई ऑर्डर लगा सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि जब से ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑल टाइम का जिसका रिटर्न है इसमें कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो मिमिक करती है, ये कॉपी करती है जो फंड हाउस है, तो वो चाइना के टेक के ईटीएफ को, यानी कि चाइना का जैसा मार्केट चलेगा उसी के हिसाब से ये भी उतना ही एलोकेशन इसके फंड्स में डालेंगे, और इसी के हिसाब से जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट का गेन होगा वही आपको डिस्प्ले होते हुए देखने को मिलेगा। सिंपली यही है। अब आगे चलते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ शेयर्स को। एक ईटीएफ के बारे में जो मैंने आपको बताया था, ये वही ईटीएफ है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब चलिए जल्दी से दो स्टॉक्स जो हैं जिसका चाइना के मार्केट्स में एक्सपोजर है उसे डिस्कस करेंगे जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, पहली जो कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका 5 मेन बिजनेस का इंडस्ट्रीज को ये सर्व करती है, जिसमें से डर्म क्लोजर्स है, उसके साथ साथ होल्डिंग सिस्टम्स हैं, फिर कॉटन यान फैब्रिक गारमेंट्स, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये कंपनी जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ प्रोवाइड करती है, इंडिया एज वेल एज चाइना में। तो आगे हम इसका देखेंगे और भी की पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्कैफोल्डिंग एंड फॉर्म वर्क, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि स्कैफोल्डिंग और फॉर्म वर्क एंड टावर बिजनेस से इसका 75 to 80% का जो रेवेन्यू है वो ओवरसीज मार्केट से देखने को मिलता है। जो इसका रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो 38% है, लेकिन जो ओवरसीज मार्केट से 75 to 80% इसमें एक्सपोजर इसका है। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आपको ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे जंप करेंगे, तो इसका जो सेकंड बिजनेस का सेगमेंट हमें देखने को मिलता है वो है यार्न एंड फैब्रिक का, जो कि 31% का है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओवरऑल यानी कि और भी कई सारे देशों में ये अपनी जो है प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगला जो सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो है डर्म क्लोजर्स का, जो कि डर्म क्लोजर्स क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। हाई प्रेसिजन सोफिस्टिकेटेड ड्रम क्लोजर्स, आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू 90% एक्सपोर्ट से कमाती है कंपनी, यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ इसका एक पेटेंट है जो कि इसके जो प्रोडक्ट है वो कोई कॉपी नहीं कर सकती है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि
ये चाइना के अलावा, मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि चाइना के अलावा जो 36% ऑफ द रेवेन्यू है इसका डर्म क्लोजर से, वो वर्ल्ड वाइड अन्य कंट्रीज से आता है, यानी कि 36% के अलावा। तो काफ़ी अच्छा हमें जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ड्रम क्लोजर्स आखिर होते क्या हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ड्रम्स जो होते हैं, उसके जो ऊपर के जो कैप्स होते हैं, सील्स होते हैं, उसे ही हम ड्रम क्लोजर्स कहते हैं। तो ड्रम क्लोजर्स को यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो कि ये सील है जो कि ड्रम को प्रोटेक्ट करते हैं उसका सेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और उसे रीयूज के लाइक उसे वापस बनाते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी का जो 15 मिलियन सेट्स जो है वो ड्रम क्लोजर का, जो कि एनुअल कैपेसिटी चाइना से आता है, बाकी 55 मिलियन जो है वो इंडिया से आता है। तो काफ़ी अच्छा बढ़िया हमें ये देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि इसके जो कस्टमर्स है जो ड्रम क्लोजर्स के, वो पैकेजिंग, फिर गैस, ऑयल एंड गैस, फिर फूड एंड बेवरेजेस में भी इसका यूजेस किया जा सकता है। आप देख सकते हो कि ये सेवरल लीडिंग इंटरनेशनल ड्रम क्लोजर्स को के इसके जो क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी फोकस क्या कर रही है, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये फोकस इसका ये है कि ये टेम्प्रोरी लेबर शेल्टर, फिर मैक वन, ऐसे कुछ जो स्केप होल्डिंग के जो वर्क होते हैं उसका ये एक्सपैंड करने का इसका ये प्लानिंग कर रही है। और इसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी चाइना में बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें ये ड्रम क्लोजर्स का जो डिवीज़न है उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा चाइना से आता हुआ ग्रोथ और डिमांड इन्हें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इसके फाइनेंशियल्स पे अगर हम एक नज़र डालते हैं इस कंपनी का, तो इस कंपनी का आप देखोगे ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो कितने अच्छे तरीके से हमें ग्रोइंग मैनर में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और आप ये देख सकते हो कि ये इस साल जो रेवेन्यू है वो 2272 तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल 2035 तक था। बेसिकली ये जो फिगर्स है वो करोड्स में हमें देखने को मिलता है। अब आगे देखेंगे जो इसका नेट प्रॉफिट जो है वो ईयरली बेसिस में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें भी हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिलता, ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेसेस हैं। तो काफ़ी मुझे अच्छा देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, तो मुझे इंक्रीजिंग मैनर में ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिली। तो आप इसके साथ साथ ये देख सकते हो कि जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो 3 साल का जो इसका जो परसेंटेज है वो 20% के अराउंड देखने को मिलता है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी अब हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है, 5 सालों में 18% और पिछले 3 सालों में 30% तक का हमें प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो नेक्स्ट अगर हम बात करें CAGR का, तो वो लास्ट लास्ट 5 सालों का जो एवरेज है वो 50+ है, और 3 सालों में भी 50% है, और इस साल में 33% है। तो काफ़ी अच्छा सेल्स का फिगर हमें देखने को मिला, प्रॉफिट का भी फिगर देखने को मिला। तो इसी के साथ साथ ये भी हमें पता चलता है कि प्रॉफिट जो है वो CAGR जो कंपनी का जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा शेयर होल्डर्स को बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स आप देखो एवरी ईयर इंक्रीजिंग है, 1300 से 1400 के अराउंड, फिर अभी 1650। फिर बोरोइंग्स जो है वो लगभग एक ही समान हमें देखने को मिलता है कि 650 करोड़ के आसपास ये मेंटेन कर रही है। तो रिजर्व्स भी काफ़ी, मतलब कि बोरोइंग्स के मुकाबले रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है। अब आप आगे देख सकते हो कि इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग इन्हीं का है। और FIIs का इसमें छोटा मोटा इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है, काफ़ी कम इंटरेस्ट है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। और DII इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि पास्ट की ईयर में अगर आपको देखने को मिला है कि इस साल थोड़ा बहुत हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। और बाकी जो छोटा मोटा जो शेयर होल्डिंग है वो पिछले साल से थोड़ा कम होता हुआ पब्लिक का हमें देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा प्रोमोटर्स का डेटा देखकर। इस कंपनी का जो नाम है वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन में, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये है उस कंपनी का नाम, जो कि इंडिया और चाइना में अपना बिजनेसेस करती है। अब आगे आप देखो तो ये जो है अपना टॉप लगाने के बाद अगस्त से आपको ये देखने को मिला कि अराउंड 26% इसमें करेक्शन आया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी इन्वेस्टर्स चाइना बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन द लॉन्ग रन एक मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा डिसेंट चार्ट पैटर्न मुझे देखने को मिला इस कंपनी का, इसके फंडामेंटल्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो आइए अब जंप करते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में जल्दी से। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी मॉडिफाइड प्लास्टिक कंपाउंड, जो कि ऑटोमोटिव और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मास्क एंड ग्लव्स जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो, यहाँ पर भी इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यही लिखा गया है। और आप इसी के साथ साथ देख सकते हो कि काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएंट्स में इसके जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली जो इनका जो एक्सपोर्ट्स परसेंटेज वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, और ज़्यादा डोमेस्टिक ही इसका जोग्राफिकल स्प्लिट हमें देखने को मिलता है रेवेन्यू बेसिस पे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका जो मार्केट प्रेजेंस हमें ये देखने को मिलता है कि ये इंडियन मार्केट के साथ साथ USA, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और चाइना में भी अपना जो इसका जो मार्केट प्रेजेंस है वो हमें देखने को मिलता है। और इंडिया में इसका पुणे में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें देखने को मिलता है, आपको ये देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ नीचे पे, तो ये क्या करती है, जो चाइना के लिए जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक है उसकी ये OEM है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में ये काम करती है, जो इसका प्लांट जो इंडिया में है। और भी आपको इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है वो 2 व्हीलर EV सेगमेंट के लिए फ्लेम रिटार्डेंट कंपाउंड्स बनाती है। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि OEM भी है इसका, इसने लिया हुआ है।
और कंपनी ने स्ट्रैटेजिकली ब्रॉड बेस्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स, फिर अप्लाइंसेस, बैटरी, फिर नॉन ऑटो सेगमेंट में भी इस कंपनी का एक्सपोजर देखने को मिलता है, जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने के लिए कि ये वैल्यू चेन इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स का इसका प्रोडक्ट ये ऑफर करती है। तो इन शॉर्ट मैंने कंपनी के बारे में आपको बता दिया। अब आप इसका देख सकते हो कि जो रेवेन्यू है वो 2020 में 744 करोड़ था, उसके बाद 633, उसके बाद फिर 22 में बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला 1050 के अराउंड, फिर 1400 के अराउंड, फिर अभी इस साल 1500 के अराउंड में हमें देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी हमें अच्छा ग्रोइंग मैनर पे इसका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। चलिए अब नेट प्रॉफिट के ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो नेट प्रॉफिट में आपको ये देखने को मिलेगा कि इस साल का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हमें 2020 का जो इम्पैक्ट है वो 21 के फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। उसके बाद कंपनी ने बहुत ही बढ़िया जम दिखाया, देखिए 5 करोड़ से सीधा 30 करोड़, उसके बाद आप देखो 30 से भी डबल, डबल का भी मतलब कि अराउंड ट्रिपल 81 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला। अब आप 81 से इस साल देखोगे तो 123। तो आप देख रहे हो किस तरह से कंपनी में का प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कितना अच्छा इसका हमें जो प्रोडक्ट्स का डिमांड देखने को मिल रहा है, तभी ना ये कंपनी इतनी आराम से ग्रो कर पा रही है। आप ये देखोगे, आपको ये डेटा देख करके हैरानी होगी। आप देखो सेल्स ग्रोथ आप इसका देख सकते हो कि लास्ट 3 सालों में आपको 33% का देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप प्रॉफिट ग्रोथ पर अगर आप एक नज़र डालोगे तो आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में जो मैं इतनी तारीफें कर रहा था, आप देखो 45% के अराउंड 5 सालों में, और 3 सालों में 185% का इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आप आगे देख सकते हो कि जो CAGR है वो एवरी टाइम फ्रेम में हमें 35 के अराउंड देखने को मिल रहा है। आप इसको एक्सेप्शन मान सकते हो, लेकिन आप यहाँ देखो 5 सालों में 36% और 3 सालों में 48% और इस साल भी 35%। यानी ये दोनों की दोनों कंपनी जो है बहुत धमाका कंपनी मुझे देखने को मिली है। जल्दी मैं नाम बताऊंगा, उससे पहले आप देखो रिजर्व्स, रिजर्व्स आप देख सकते हो उसकी 8372 से 454, फिर 576 641। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है वैसे रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है, और बोरिंग से उतना कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये 50 करोड़ से भी नीचे हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो जो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको सबसे सामने में लाया हूँ, आप देखोगे कि हांगकांग विक्ट्री इन्वेस्टमेंट जो की है चाइना की कंपनी है जिसका नाम है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 75% तो कंपनी यही होल्ड करती है। इसी के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है चाइना की हांगकांग विक्ट्री इन्वेस्टमेंट, वो भी 6.5% के अराउंड होल्ड करती है। और एक बड़े इन्वेस्टर का नाम हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक में, आप यहाँ पर देख सकते हो, उनका एक्सपोजर अराउंड 2.5% का हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मेजोरिटी जो होल्डिंग है 18% का हमें पब्लिक का देखने को मिल रहा है, उसमें से 2.5% इनका है। और साथ ही साथ मुझे ये अच्छा लगा कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ प्रोमोटर्स का भी काफ़ी अच्छा भरोसा इसमें हमें देखने को मिला कि 75% का होल्डिंग इसमें देखने को मिल रहा है। और एक बड़े इन्वेस्टर है जिसके बारे में कि शेयर होल्डिंग के मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए उनका नाम मैं एक्सपोज नहीं करूँगा। बट एक बड़े इन्वेस्टर का नाम मैंने आपको दिखा दिया, आप यहाँ देख सकते हो, जो कि बहुत बड़े वेटरन इन्वेस्टर है इंडिया के मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कई सारे मल्टी बैगर पिक्स के लिए अपने जाने जाते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये देखने को मिलेगा कि जो किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया जो ये कंपनी है, जो कि चाइना की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, जो कि हमारी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। आज के दिन इसमें काफ़ी शानदार मुझे तेज़ी देखने को मिली, हम सब ने ये विटनेस किया है। आप देख सकते हो कि आज इंडियन मार्केट ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, आज इंट्राडे सेशन में काफ़ी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला। और लास्ट 6 महीनों के अगर आप देखोगे तो 53% का इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। देखिए मार्केट कैप मात्र 4000 करोड़ के भी नीचे की ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है, 3800 करोड़ की कंपनी मुझे देखने को मिल रही है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें इससे अंदाजा आता है। और ऐसे ही नहीं, ये कंपनी जो है वो आराम से 50-60% आराम से गिर जाती है। ऐसे तो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में सबको को पता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स में जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स उसके पिटते हुए हमें देखने को मिले। लेकिन उसके बाद आप देखो, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इस कंपनी की, उसके साथ साथ ग्रोथ काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया मुझे लगी ये दोनों की दोनों कंपनी, किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, दोनों ही चाइना बेस्ड कंपनी है, जो कि इंडिया में जिसका मतलब कि इंडिया में ही ये कंपनीज है, जो कि चाइना में भी इनका कारोबार हमें देखने को मिलता है। और ये तो फिलहाल खैर मैं कहूँ तो ये चाइना की कंपनी जिसका ये जो है सब्सिडियरी कंपनी लिस्टेड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फैक्ट्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कितने सारे इंडियन कंपनीज जो है वो चाइना में एग्जिस्ट करती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 54 कंपनीज इंडियन कंपनी जो है जो कि चाइना में ऑपरेट करती है। तो काफ़ी अच्छा हमें ये प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और भी यूनिक डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस जो हैं इंडिया की कंपनीज जो चाइना में है, आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आपको भी कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में पता है तो आप ये भी रिक्वेस्ट मतलब कि अपना कमेंट बॉक्स पे ये चीज़ आप लिख सकते हो। अगर ये दोनों कंपनीज के अलावा भी कोई कंपनी के बारे में अगर आप जानते हो तो, और अगर मैं पूरी की पूरी 54 कंपनीज का अगर लिस्ट बनाऊँ तो ये अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं किसी और वीडियो में बना दूंगा। और आप देख सकते हो कि आगे अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, और एक फैक्ट ये है कि जो इंडियन कंपनीज जो है, आपको ये देखने को मिलेगा
जो कि चाइना पे डिपेंडेंट है। ये चीज़ भी जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हो कि जो टाटा मोटर्स है, फिर वीआईपी इंडस्ट्रीज़ है, फिर वोल्टास, फिर कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज और इसी के साथ साथ किन्फा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये बेसिकली टॉप 5 कंपनीज है जो कि चाइनीज सप्लाई चेन से जिनका बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट है इंडियन एक्सपोजर में। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? मैं जाते जाते और एक चीज़ आपको ये दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स जो हैं इंडिया के, उसमें भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि बिग बास्केट जो है, फिर डेली हंट है, फिर हेलो फ्री, फिर पेटीएम। देखिए इसमें सारे के सारे जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टेड फंडिंग दिया। जैसे कि आप स्नैपडील को भी देख सकते हो यहाँ पे। इसी के साथ साथ आप जोमेटो, बाईजूस, आईबीबू, ये जो ट्रैवलिंग साइट है, अब तो जोमेटो के बारे में भी आप जानते ही हो, फिर बाईजूस के बारे में भी आपको पता है, जिसका वैल्यूशन रिसेंटली $0 हो गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मुझे आशा है कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। और ऐसा हुआ होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ हेल्प हो जाए। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए दिस इज एक्स द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।